हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो अब कुछ ही दिनों में होने वाली है, उसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 9 जो कि डीएलएड विषय पर आधारित है। यानी कि इसमें शिक्षण शास्त्र से संबंधित 75 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कि 75 में से आप लोग को कितने मार्क्स आ रहे हैं। और एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग को कौन कौन से प्रश्न सॉल्व करने हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, तो मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। ऑप्शन बी, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। ऑप्शन सी, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। या फिर ऑप्शन डी, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा में के कार्य को पूरा करने में मदद करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक पे कठिनाई हो रही है तो हमें उसकी कठिनाई का पता लगाना चाहिए और उसके अनुसार से कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करना चाहिए। तो नया विधि का उपयोग करके हम लोग बच्चे की कठिनाई को दूर कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो खेल विधि से, प्रोजेक्ट मेथड से या फिर मॉडल्स की सहायता से हम लोग उसको बता सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल डैश में मदद करता है। यानी कि आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन बी, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन सी, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। या फिर ऑप्शन डी, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि ईवीएस मानचित्र कौशल स्थानों की सापेक्षिक स्थिति की समझ को विकसित करता है और यह गतिविधि छात्रों में अस्थायी स्मृति के निर्माण में भी सहायक होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। ऑप्शन बी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। ऑप्शन सी, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे। या फिर ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करना चाहिए जो कि ऑटो चालक है। इससे शिक्षार्थियों को लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर ऑटो चालक पुरुष होते हैं, परंतु लैंगिक समानता के आधार पर महिलाओं के द्वारा भी यातायात के संसाधनों को चलाया जाता है, जो कि लैंगिक विषमता के स्तर को कम करता है। तो इससे बच्चों को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए, एक है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। और पहला ऑप्शन में दिया गया है 1, 2 और 3 कथन, बी में है 1, 3 और 4 कथन, सी में है 1 और 2 कथन और ऑप्शन डी में है 3 और 4 कथन। इसका सही जवाब है 1, 2 और 3। चौथा इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि शिक्षार्थी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की जानकारी के लिए उपाख्यान अभिलेखों का सहारा लिया जाता है। तो विद्यालय बालक की प्रगति का एक अभिलेख कई रूपों में रखा जाता है और उपाख्यान अभिलेखों में बच्चों की रुचियों और संबंधों के संबंधित तथ्यों का संकलन नहीं किया जाता। इसलिए हम लोग का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन बी, रोचक कहानी। ऑप्शन सी, अक्षर ज्ञान। या फिर ऑप्शन डी, वर्णमाला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हम लोग रोचक कहानी को ज़्यादा महत्व देंगे। इससे बच्चे की समझ विकसित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है। आपके ऑप्शन से। ऑप्शन ए, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। ऑप्शन बी,
पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। ऑप्शन सी, एकादिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। या फिर ऑप्शन डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कहाँ होनी चाहिए। तो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए, सेम स्कूल में, और समावेशी शिक्षा इसी पर आधारित है, इसलिए हम लोग का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। अभी तक आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा, डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस चीज़ पर आधारित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर ऑप्शन डी, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खेल विधि जो है वह विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या फिर ऑप्शन डी, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर किसी बच्चे को श्रवण बाधिता है या फिर न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं तो उनसे हम लोग को कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। उनकी शिक्षा प्रदान करने के लिए उसके साथ अधिक से अधिक फ्रेंडली होने की ज़रूरत है, उसके साथ अच्छे से बात करें, उसको समझाएं, अगर उसको कम दिखाई देता है तो उसे क्लास में आगे बैठाएं और उसके अधिक से अधिक श्रव्य साधनों का प्रयोग करें ताकि बच्चे सुन के उसको समझ पाए और याद कर पाए और उससे ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा श्याम पट्ट जो है वो केवल दृश्य साधन है, क्योंकि इसमें सुनने से संबंधित कुछ नहीं होता है, केवल हम लोग देख के ही उसके आधार पर जो भी श्याम पट्ट पे लिखा हुआ है उसको समझ पाते हैं। श्याम पट्ट, चार्ट, मॉडल, हस्तपुस्तिकाएँ, मानचित्र, ये सभी दृश्य साधन होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी शिक्षण कुशलता से संबंधित है। क्योंकि एक शिक्षक श्याम पट्ट पे लिखता है या फिर प्रश्न को हल करते हैं या प्रश्न पूछते हैं, इन सब में कोई ना कोई कौशल छुपा होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। ऑप्शन बी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जो बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछते हैं उन्हें चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उसको देख के और भी बच्चे उससे सीख पाए, प्रोत्साहित हो पाए और सभी बच्चे कक्षा में अच्छे से प्रश्न पूछ पाए। हाँ, लेकिन हम लोग को ये भी ध्यान देना चाहिए कि कोई भी बच्चे लीक से हटकर प्रश्न ना पूछे और अनावश्यक प्रश्न भी ना पूछे, यानी कि जो चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। तो शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रॉवेल ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। तो हम उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हो सकता है उन्हें कोई विशेष काम हो या फिर कुछ ऐसा काम करते हो जिससे उन्हें टाइम नहीं मिल पाता हो, तो इसे बच्चे की उपेक्षा करना या फिर अभिभावक को लिखना, बच्चे को दंड देना, ये सब सही नहीं होगा। तो हम टाइम निकाल के उनसे स्वयं मिलने चले जाएँ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर ऑप्शन डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बचपन जो है वह वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श किया जाता है कि बच्चे को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वो उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना और छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। ऑप्शन सी, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। ऑप्शन डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करना। तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा किस चीज़ में? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या फिर ऑप्शन डी, अभ्यास पुस्तिकाओं में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वतंत्र अध्ययन में, क्योंकि असंगठित घर से आने वाले बच्चों में अनुशासन और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है, इसलिए इस प्रकार के बच्चे जो है वो स्वतंत्र अध्ययन में सफल नहीं हो पाते हैं। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? तो हम वह जैसे अधिक प्रगति कर सके इस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या फिर ऑप्शन डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि हम उन्हें उनकी रुचि या फिर अपने सब्जेक्ट से संबंधित रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे ताकि उसका मन पढ़ने में लग जाए। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था किसके द्वारा? तो ये जीन पियाजे जी हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्पवयस्क बच्चों को अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए क्या? निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक या फिर उदासीन? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर बच्चे छोटे हैं, अल्पवयस्क है, तो उन्हें अधिगम प्रक्रम में अभिभावक को संवेदनात्मक भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को उचित निर्देशन के साथ साथ मार्गदर्शन की भी विशेष आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या फिर घर में? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छी तरह से विद्यालय और कक्षा में ही परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या फिर कक्षा में पूर्ण निरस्ता? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगर बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो एक प्रकार का संकेत है कि जो शिक्षण है वो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, यानी कि अनुप्रेरित शिक्षण हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या फिर प्रश्न पूछना? वैसे तो हम लोग चारों चीज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रश्न पूछ के हम लोग कक्षा में बच्चों की रुचि को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यालय में खेलने से यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, कि शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या समय बिताने में सहायक होगा, या फिर ऑप्शन डी, ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय में खेलने से इससे शारीरिक संतुलन और सहयोग की भावना विकसित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवार एक साधन है किस चीज़ का? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या फिर ऑप्शन डी, दूरस्थ शिक्षा का? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनौपचारिक शिक्षा का, क्योंकि परिवार को बालक की प्रारंभिक पाठशाला माना जाता है और परिवार से प्राप्त औपचारिक शिक्षा से ही बालक में विभिन्न सामाजिक या नैतिक गुणों का विकास संभव होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव करके, या फिर ऑप्शन डी उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो शिक्षक को देख देख के सीखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, तो शिक्षक जो है वो आदर्श रूप से बर्ताव कर बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? एक शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उसे कड़ी नज़र रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर ऑप्शन डी निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अति सक्रिय बच्चा को श्याम पट साफ करवाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग कोई और ऑप्शन ढूंढेंगे, क्योंकि बच्चे अधिक क्रियाशील है तो उन्हें हम लोग कुछ क्रिएटिव वर्क दे सकते हैं ताकि उसका मन उसमें लग सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। किस चीज़ पे? उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पे, उनके समकक्षियों के अभिवृत्ति पे, दूरदर्शन के प्रभाव पे, या फिर ऑप्शन डी उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बच्चे एक सामाजिक प्राणी हैं और बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो उसी वातावरण के अनुसार उसका आदत और अभिवृत्ति का विकास होता है। तो बच्चे के सामाजिक गुणों में उसके परिवार और अभिभावक की विशेष भूमिका रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उसमें बैठाने के लिए बोलेंगे, ऑप्शन सी ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने के लिए तकनीक सीखेंगे, या फिर ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मंद बुद्धि वाले बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग नए नए तकनीक को सीखेंगे और नए नए तकनीक या फिर विधि के द्वारा उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में समेकित शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत विशेष आवश्यकता वाले बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक को सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाना है, और एक सामान्य शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की तकनीक का ज्ञान होना भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साधन संपन्न से रिलेटेड यहाँ पे है कि बच्चों की समस्या को हल करने के लिए उनके पास पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। किस चीज़ पे? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इनमें से सभी। संवेगात्मक समायोजन इन सभी में प्रभावी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, और इससे कक्षा में अनुशासन स्वयं बन जाता है। तो सबसे अच्छा उपाय यही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश होते हैं, मूल प्रवृत्तियात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, या फिर ऑप्शन डी संवेगात्मक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्तियात्मक। यानी कि शैशवावस्था में बच्चे ज़्यादातर अपने मूल प्रवृत्ति यानी कि हंसना, रोना, खाना, इसी सब से रिलेटेड क्रियाकलाप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, ऑप्शन बी व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विशेष आवश्यकता वाले की पहचान और शिक्षण के क्षेत्र में उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या फिर ऑप्शन डी
गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अति कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अति प्रशंसा करने से बच्चे जो है वो और नहीं पढ़ेंगे, उन्हें लगेगा कि हम सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञाता हैं। तो ऑप्शन सी, किसी भी बच्चे को अधिक प्रशंसा हम लोग किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया गया है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता 5 तत्वों के गुणात्मक योग का नाम है और यह 5 तत्व है ग्रहणशीलता, केंद्राभिमुख चिंतन, केंद्र विमुख चिंतन, स्मृति तथा मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहे तो उसे डैश करना चाहिए। उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आनी चाहिए। कक्षा के अन्य विद्यार्थी को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, या फिर ऑप्शन डी, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विकास का सही संबंध परिपक्वता से है। जो उद्दीपन का क्या है, परिवर्तन है, प्रतिक्रिया है, प्रयास है या फिर परिणाम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह उद्दीपन की प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश से है, तो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो ये सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या असत्य है, तो यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चे को समायोजन की आवश्यकता होती है। तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को समायोजन की समस्या होती है, यानी कि वो जल्दी सबसे मिल नहीं पाते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि शिक्षक को यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को उसे सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, या ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चे को प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बच्चे खेल खेल में ही सामाजिक विकास करते हैं, यानी कि उनको ग्रुप में खेलना, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना विकसित करना, सही गलत का निर्णय लेना, ये सभी बच्चे खेल में सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस परीक्षण हेतु किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाटिया बैटरी परीक्षण का बुद्धि के पता लगाने के लिए किया जाता है कि किसमें कितनी बुद्धि है। कोलवर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। सभी लोगों को पता होगा कोलवर्ग का नैतिक सिद्धांत नैतिक विकास का सिद्धांत है, ऑप्शन सी। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का सबसे अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑप्शन बी, अगली कक्षा में प्रोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। ऑप्शन सी, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। या फिर ऑप्शन डी, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय या फिर ऑप्शन डी वास्तविकता। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी जीवन शैली के प्रति वे कठोर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण यानी कि संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई थी। तो यह जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से गुण सबसे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी, आत्मविश्वास या सहनशीलता, ऑप्शन सी,
बहुत विनीत या स्वयं में सीमित, ऑप्शन डी। वास्तविकता की स्वीकृति या स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है बहुत विनीत या स्वयं में सीमित। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है। तो अधिगम क्षमता राष्ट्रीयता से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो गुथरी, ऑप्शन डी, इन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है और यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रॉस। यह कथन वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शंस है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छात्रों की प्रगति का आकलन ही मूल्यांकन से संबंधित है। इसमें देखा जाता है कि किसी छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है और कितनी प्रगति की है, इसका आकलन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किससे संबंधित है। किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर बाल्यावस्था से। इसी उम्र में बच्चे अपने साथी की संगत को पसंद करने लगते हैं, यानी कि ग्रुप में खेलना उन्हें पसंद आने लगता है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है। तो सीखने का जो सबसे प्राथमिक मूलभूत नियम है वह तत्परता से संबंधित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे। किशोरावस्था से, प्रौढ़ अवस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। इसका सही जवाब है प्रौढ़ अवस्था से, ऑप्शन बी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता। तो ये चारों सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार। तो स्कूल के बस्ते से बच्चे के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्व केंद्रित अवस्था होती है जिसमें बालक जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या फिर ऑप्शन डी किशोरावस्था में। तो स्व केंद्रित जो अवस्था होती है वह 3 से 6 वर्ष तक की होती है, यानी कि बच्चे इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक रूप में लिखना सीखना चाहिए या फिर ऑप्शन डी संख्या में अनुक्रम और संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि पहला और चौथा कथन बिल्कुल सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की ओर महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें संवाद सम्मिलित है या फिर ऑप्शन डी गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, तो वह वैन हिले के मानस चिंतन के कौन से चरण पे है। ऑप्शन ए स्तर 2 यानी कि संबंध, स्तर 3 यानी कि निगमन, सी स्तर 0 यानी कि पहचानना, ऑप्शन डी स्तर 1 विश्लेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना सबसे कम है। तो छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देने का प्रभाव होने की संभावना सबसे कम है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। आपके ऑप्शन है संख्या चार्ट, क्विजिनियर छड़े, गिनतारा या फिर ऑप्शन डी जियो बोर्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्विजिनियर छड़े के द्वारा हम लोग बच्चे को भिन्न की संकल्पना पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। वह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है, वे शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं, या फिर ऑप्शन डी ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो, तो उसमें कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए एकदम ठीक रहेगा। उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, या फिर ऑप्शन डी समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कक्षा में अधिक से अधिक छात्रों को एक विशिष्ट गतिविधि से जोड़ने के लिए एवी साधनों सहित स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना चाहिए, जिससे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल होती है, यानी कि ऑडियो वीडियो साधन विद्यार्थियों की एकाग्रता में भी वृद्धि करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए नियमों के पालन के बढ़ाने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या ध्यान खींचने के लिए। तो कक्षा में प्रश्न करने से बच्चों के जिज्ञासा को बढ़ाने में सहायता मिलती है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्रण, सहयोग या न्याय के प्रति सरोकार। तो अवधारणा मानचित्रण में विभिन्नताएं देखने को मिलती है, अतः अवधारणा मानचित्रण ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, या फिर ऑप्शन डी पाठ्यचर्या को भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्ण सीखने में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि ईवीएस की एकीकृत प्रकृति पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पैदा करने में सहायक होती है। ईवीएस शिक्षा विद्यार्थी की चेतना को बढ़ाती है तथा आर्थिक, राजनीतिक एवं पारिस्थितिकी अंतःनिर्भरता को आधुनिक विश्व के संदर्भ में बताती है। इसी के साथ ही आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में कितना हेल्प कर पा रहे हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।